ओम शांति। विश्व नाटक जगदीश भाई जी ने जो लिखा, उन विषयों को हम यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम विश्व नाटक का 30वां पाठ करेंगे। विषय है, क्या ब्रह्मांड बना या शाश्वत है? दोनों में से क्या है? ब्रह्मांड बना या शाश्वत है? क्या समझते हैं आप? ब्रह्मांड बना या शाश्वत है? क्या सच में सितारे स्वयं बनते, अपने आप बनते हैं? विज्ञान की सीमाएं और परमात्मा का रहस्य। विज्ञान की सीमाएं और परमात्मा का रहस्य। आज हम एक ऐसे प्रश्न को समझने जा रहे हैं जिसे विज्ञान भी स्वीकार करता है कि वे पूरी तरह नहीं समझ सका। क्या सितारों की रचना वास्तव में देखी गई है? क्या सितारों की रचना वास्तव में देखी गई है? किसी ने देखा है कि सितारे कैसे बनते हैं? क्या यह सिद्धांत प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन पर आधारित है या कल्पना पर? किसी ने इसको ऑब्जर्व किया है कि तारे कैसे बनते हैं, या कल्पना की है तारे अपने आप बन गए होंगे? आम दुनिया मानती है विज्ञान ने सब कुछ देख लिया है, सब सिद्ध कर लिया है। विज्ञान पर वैज्ञानिक इतना अंधविश्वास करते हैं विज्ञान राइट है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारी बातों में विज्ञान सही है, परंतु सब में नहीं। लेकिन सच यह है कि सितारों की रचना को ना किसी वैज्ञानिक ने देखा है और ना किसी ने एक तारे के जीवन चक्र को पूरा होते देखा है। क्योंकि मनुष्य की आयु तो लगभग 100 वर्ष मानी जाती है, 150 वर्ष ले लो, तो तारों की लाइफ को कैसे बता देंगे कि इतने लंबे समय तक का तारे की आयु है, लाइफ है? आम दुनिया और वैज्ञानिक विश्वास, लेकिन हकीकत क्या है? आम दुनिया और दूसरा है वैज्ञानिक विश्वास, और लेकिन हकीकत क्या है, सच क्या है? आम दुनिया क्या कहती है, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, और सच क्या है? तीन बातें यहां पर हम देखेंगे। विज्ञान कहता है सितारे गैस के बादलों से बने हैं। बहुत ज्यादा गैस के बादल थे और वो आपस में सिकुड़ गए और चिपक गए समझो, और चिपकने से वो एक चमकीला तारा बन गए। गैस जो है स्वयं संघनित हो गई। वो कहते हैं गैस जो है ना स्वयं संघनित, संघनित बोला इकट्ठे जुड़ गई, संघन हो गई, जुड़ गई, और फिर गर्म होकर चमकने लगी। अरबों वर्षों में एक रूप से दूसरे रूप में बदल गई। अरबों वर्ष में, एक दिन, 2 दिन, साल, 6 महीने नहीं, अरबों वर्षों के बाद वो गैस जो है बदल करके क्या बन गया? एक तारा बन गया। परंतु ये सब सिद्धांत है, प्रेक्षण नहीं। प्रेक्षण का मतलब है
उसको जांच किया गया हो, ऑब्जर्व किया गया हो। अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहते हैं, किसी चीज को आपने ऑब्जर्व किया और फिर आपने वो सिद्धांत बनाया, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं खगोल भौतिकविद मानते हैं कि हमने किसी एक तारे के जन्म से मृत्यु तक के जीवन को नहीं देखा, कि कब वो पैदा हुआ था और कब वो तारा खत्म हुआ, उसको हमने नहीं देखा। हमने किसी तारे को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते नहीं देखा। हमने उस तारे को जिस अवस्था में देखा बस उसी अवस्था में देखा, हमने उसे बदलती हुई अवस्था में नहीं देखा। हमारे पास केवल कुछ सेकंड के स्नैपशॉट्स हैं, मतलब कुछ ही देर के छोटे छोटे फोटोज जो है ना उनके लिए हुए हैं, और उनसे ही हमने पूरी कहानी बना ली। हमने कोई फोटो लिया, अभी एक फोटो बन गया, और उसके बाद कोई कभी और फोटो ले लिया, तो उसके आधार पर हमने उन 5, 7, 10 जो फोटो लिए गए, उन्हीं के आधार पर हमने उसकी एक कहानी बना दी। वहां क्या क्या है, कैसा है, क्या है, हमने अपना बाकी अनुमान लगा दिया। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री स्टुअर्ट इंग्लिश लिखते हैं, हमने एक भी तारे की पूरी आयु, उसका भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं बता सकते। इंग्लिश 1967, ये 1967 की बात है, ज्यादा बहुत पुरानी बात नहीं है। 1967 में ये इंग्लिश जो था उसने लिखा। एक दूसरे वैज्ञानिक है अबेल। एबेल कहते हैं किसी तारे के बारे में सामान्यीकरण करना वैसा है जैसे किसी मनुष्य को 10 सेकंड, कितनी देर, 10 सेकंड देखकर उसके पूरे जीवन की कहानी लिख देना, उसके पूरे जीवन की कहानी लिख देना। एबल, ये 1969 में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, एबेल ने उस समय ये लिखा कि हम 10 सेकंड किसी तारे को देखकर उसके सारी कहानी लिख देते हैं। तो ये क्या सच हुआ? यानी जो दिखा भी नहीं, जो सिद्ध भी नहीं, जो मापा भी नहीं गया, जो मापा भी नहीं गया, उस पर ब्रह्मांड निर्माण के सिद्धांत खड़े कर दिए गए। ब्रह्मांड निर्माण के सिद्धांत खड़े कर दिए गए। अब आपके पास ये बातें जानकारी में हो तो आप, ऐसा कोई साइंटिस्ट आपके पास आएगा तो आप उसे बहुत अच्छी तरह से समझा सकेंगे। विज्ञान के अपने स्वीकार फिर भी विश्वास क्यों? विज्ञान के अपने स्वीकार फिर भी विश्वास क्यों? पता नहीं उस पर क्यों विश्वास कर रहे। भगवान खुद, विज्ञान खुद मान रहा है कि हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, हमने अपना अनुमान से उसके बारे में बताया है, फिर भी उसके ऊपर विश्वास क्यों करते हो भाई? वैज्ञानिक पुस्तकें कहती हैं सितारे गैस से बनते हैं, गुरुत्व उन्हें खींचता है, वे स्वयं प्रज्वलित हो जाती हैं। मतलब गैस को गुरुत्व अपनी तरफ खींचता है, वो इतनी तेजी से उधर जाती हैं, इतनी गर्म हो जाती हैं, इतनी सघन हो जाती हैं, और वो चमकने लगती हैं, जलने लगती हैं। परंतु समस्या यह है कि इस संपूर्ण प्रक्रिया का कोई सीधा प्रमाण मौजूद नहीं है। बस उस वैज्ञानिक ने या उस दूरबीन से देखने वाले व्यक्ति ने अपनी समझ से जो समझा वो उसने कह दिया। परंतु समस्या यह है कि इस संपूर्ण प्रक्रिया का कोई सीधा प्रमाण मौजूद नहीं। ये मान्यताएं हैं, निरीक्षण नहीं। इसको माना गया है परंतु इसका कोई जांच नहीं है। मानना उसे जाता है जो होता नहीं, मान लिया गया है बस। एक सामान्य पाठक सोचता है विज्ञान कह रहा है तो सच ही होगा,
एक आम वैज्ञानिक कोई भी पाठक होगा, वो यदि विज्ञान की बात को सुनेगा तो कहेगा भाई साइंटिस्ट कह रहे हैं तो ये सच ही बोल रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने स्वयं कहा है, हम किसी तारे का विस्तृत ज्ञान भी उपलब्ध नहीं, हमें किसी तारे का विस्तृत ज्ञान भी उपलब्ध नहीं, रचना की प्रक्रिया देखना संभव भी नहीं। इस रचना की जो प्रक्रिया है इसको हम देख भी नहीं सकते कि कैसे चल रही है। इसलिए ये मान लेना कि तारे स्वतः बन गए सिर्फ कल्पना है, सिर्फ कल्पना है, तथ्य नहीं। नंबर 3, तो फिर तारे चमकते सितारों का असली रहस्य क्या है? असली रहस्य क्या है इनका? यहां से शुरू होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यहां आता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अद्वितीय समाधान। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा इसका अद्वितीय समाधान दिया गया है। परमात्मा का ज्ञान। मुरली क्या कहती है? मुरली क्या कहती है? साकार मुरली 12 फरवरी 1969। ये सृष्टि अनादि है, अनंत है, ना इसका आदि है और ना ही इसका अंत है। दुनिया की वस्तुएं बनती नहीं, नई पुरानी होती रहती है। बात को ध्यान से समझना है, वस्तुएं बनती नहीं, नई पुरानी होती रहती हैं। इनका रूप परिवर्तन होता रहता है, परंतु ये चीजें वैसे की वैसी ही रहती हैं। जैसे पानी है, पानी ही रहेगा, इसका रूप बदल जाएगा। वायु है, वायु रहेगी, अग्नि है, अग्नि रहेगी, उनके रूप में परिवर्तन आता रहता है। ये सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह, ये सब जो हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, केवल उनके रूप में परिवर्तन होता रहता है। और ये रूप में परिवर्तन को भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। मैं आपको एक छोटे से चित्र के अंदर ये सारी बात समझाने के लिए प्रयास करूंगा। तो बहुत ही वंडरफुल सत्य है, जो सत्य सिवाय परमात्मा के और कोई दिखा भी नहीं सकता था, बता भी नहीं सकता था। परमपिता परमात्मा ने ये सत्य बताया है। तो हम देख रहे हैं यहां पर ये सृष्टि चक्र, इसके अंदर बहुत बहुत एक वंडरफुल राज लिखा हुआ है, जो राज सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरह देता है। एक अद्भुत रहस्य, इसको बहुत ध्यान से अच्छी तरह एक एक शब्द नपा तुला याद करने वाला है। इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है कि कैसे एक अद्भुत रहस्य क्या है। ये हम यदि यहां से देखते हैं, शुरू से 3 लाइनें बहुत ध्यान से आपको बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दे रही हैं।
और बड़े कर देता हूं। आप यहां पहली बार ही नहीं आए। आप यहां पहली बार ही नहीं आए। आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे, अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे। मतलब हर चीज ठीक 5000 साल बाद उसी समय उसी प्रकार से होती है, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है। इसको अब हम इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे। ये हमें घड़ी दिखाई दे रही है। सतयुग, ये जो सुई है 12 वाली, ये 12 पर आएगी, यहां से फिर शुरू हो जाएगा सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, द्वापुर, कलयुग, फिर क्या शुरू हो जाएगा, यहां से सतयुग शुरू हो जाएगा। ये चारों युग लगातार चलते रहते हैं, खत्म नहीं होते। जैसे ही कलयुग खत्म होता है, सतयुग शुरू हो जाता है। सतयुग खत्म होता है, त्रेता शुरू हो जाता है, द्वापुर, कलयुग। चारों युग लगातार अनादि काल से चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे। किसी भी समय को पहले नहीं कह सकते। आप कहें सतयुग, सतयुग से पहले क्या था, कलयुग, कलयुग से पहले द्वापुर, द्वापुर के बाद त्रेता युग, त्रेता से पहले सतयुग। चलते रहेंगे। बाद में कहेंगे सतयुग के बाद त्रेता, द्वापुर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, ये चलते रहेंगे। अनादि काल से ये चलते आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते रहेंगे। ठीक है। तो ये सृष्टि के अंदर 5000 साल बाद हु बहु हर चीज वैसी होनी है। तो जहां आज कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी खगोल शास्त्री बैठकर तारों को कहीं भी देख रहा है, 5000 साल पहले भी उसने वहीं बैठकर उसको देखा था और जो लिखा है वही लिखा था और हर 5000 साल बाद वही लिखता है। इस समय जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, ठीक 5000 साल पहले इसी प्रकार से इसी समय यही चर्चा कर रहे थे। यही सब चित्र था। जहां आप बैठे हैं, जहां आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, जो सामान आपके आसपास अवेलेबल है, वही सामान 5000 साल पहले भी अवेलेबल था। अनगिनत बार अवेलेबल था और अनगिनत बार अवेलेबल होगा। वो चीजें उस सेकंड पर वहां पहुंच जाएंगी। जिन चीजों को हम नहीं देख रहे हैं, वो भी जहां पर हैं वो वहीं पर होंगे। ये नहीं है कि हम उसे नहीं देख रहे हैं तो वो नहीं है। ये याद रखना है। इस समय संसार के अंदर जो कुछ जहां है वो सब कुछ वहीं ही होगा। इसीलिए ये ग्रह, उपग्रह, इनमें भी जितना परिवर्तन आया है वो सारा परिवर्तन 5000 साल बाद हूबहू फिर वही होगा। ठीक 5000 साल में एक बार सभी चीजें वापस अपने उसी रूप में पहुंचती हैं। चाहे कोई सा भी टाइम ले लो, कोई सा भी समय। जैसे हम इसी सेकंड को लेते हैं, इसी सेकंड में पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कुछ जहां है, ठीक 5000 साल बाद इस सेकंड वो सब कुछ वही होगा। वो सब कुछ वही होगा। उसके रंग में, उसकी अवस्था में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे कोई वहां उसको ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये लॉ है, ये ट्रुथ है, ये गॉड ने बताया है, ये किसी मनुष्य ने नहीं बताया। बहुत बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना।
एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अव्यक्त मुरली है ये 1971 की। रचना नई नहीं बनती, मैं केवल पुनः सतो प्रधान बनाता हूं। 18 जनवरी 1971 की मुरली में कहा, कोई भी रचना नई नहीं बनती, मैं केवल उसे तमो प्रधान से पुनः सतो प्रधान बनाता हूं। ये नोट करना है, संसार की एक एक चीज तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मूल बिंदु क्या है? ब्रह्मांड बनाया नहीं जाता, ये शाश्वत है। मूल बिंदु क्या है? ब्रह्मांड बनाया नहीं जाता, यह शाश्वत है। सितारे उत्पन्न नहीं होते, वे पुनर्स्थापित अवस्था में प्रवेश करते हैं। पुनर्स्थापित अवस्था में प्रवेश करते हैं। परमात्मा का कार्य भौतिक रचना नहीं, परमात्मा का कार्य भौतिक रचना नहीं, व्यवस्था एवं जागरण है। मतलब परमात्मा जो कुछ भी करते हैं, मतलब भौतिक रचना का मतलब है किसी चीज को मिलाकर बनाना। परमात्मा कभी किसी चीज को मिलाकर बनाते नहीं है, वो केवल उसको व्यवस्थित या उसे जागृत करते हैं। सुप्त से जागृत करना कह सकते हो, और अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना कह सकते हो, पतित से पावन करना कह सकते हो। बहुत अच्छी तरह से समझना है, ये सारी व्यवस्था परमात्मा आकर करते हैं। मुरली 23 जनवरी 1965, मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर ज्ञान देता हूं, इसी से नई दुनिया स्थापन होती है। इससे क्या होती है? नई दुनिया स्थापन होती है। यानी परमात्मा भौतिक तारे नहीं बनाते। पहली बात समझ में आई है? मुरली क्या कहती है? मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर ज्ञान देता हूं, इसी से नई दुनिया स्थापन होती है। मतलब विस्थापित थी, वो स्थापन हो गई। अव्यवस्थित थी, व्यवस्थित हो गई। पतित थी, पावन बन गई। मतलब ऑर्गेनाइज्ड कर देना, वेल सेटल्ड कर देना, ये परमात्मा के ज्ञान की क्षमता है कि वो मतलब उसे एक वेल बेस्ट पोजीशन में पहुंचा देती है। परमात्मा भौतिक तारे नहीं बनाते, परंतु उनके ज्ञान से मानव चेतना बदलती है। उनके ज्ञान से क्या होता है? मानव चेतना बदलती है, और वही परिवर्तन विश्व पुनर्निर्माण का आधार बनता है। विश्व में पुनर्निर्माण का आधार बनता है। विज्ञान को जहां अंधकार दिखता है, वहां ज्ञान प्रकाश देता है। वहां ज्ञान क्या देता है? प्रकाश देता है। विज्ञान को जहां अंधकार दिखाई देता है। इसलिए आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि विज्ञान अंधा है, ज्ञान लंगड़ा है। यदि अंधे विज्ञान को लंगड़ा उठा ले तो दोनों काम कर सकता है। सॉरी, विज्ञान लंगड़े को उठा ले क्योंकि उसके पास आंखें हैं, ज्ञान के पास आंखें हैं। उसको अध्यात्म को यदि विज्ञान उठा ले तो वो रास्ता बताता जाए और वो चलता जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। परंतु अभी समस्या यहाँ ये है कि वैज्ञानिक अध्यात्म को बहुत कम ध्यान देते हैं और अध्यात्म वाले विज्ञान को बहुत कम महत्व देते हैं। बीके ज्ञान कहता है जो शाश्वत है उसे बनाने की आवश्यकता नहीं, जो हमेशा था, है और रहेगा, उसे क्या बनाना। विज्ञान कहता है हमें पूरी प्रक्रिया समझ में नहीं आती। विज्ञान स्वीकार कर रहा है,
बीके ज्ञान कहता है सृष्टि एक चक्र है, जो मैंने अभी आपको चक्र दिखाया, सृष्टि एक चक्र है, प्रत्येक अवस्था निश्चित है और 5000 साल बाद पुनरावृत्ति होती है, अनादि और अनंत है, अनादि भी है और साथ से साथ अनंत भी है। विज्ञान कहता है जीवन की उत्पत्ति अटकल है और बीके ज्ञान कहता है जीवन अनादि आत्मा से है, ना पैदा होता है ना नष्ट होता है। जीवन पैदा भी नहीं होता, जीवन नष्ट भी नहीं होता। ठीक है, यही वो बिंदु है जहां विज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं, दोनों आकर सहमत होते हैं और जहां अध्यात्म ज्ञान विज्ञान की सीमाओं को पूरा करता है। अंतिम सार, एक सितंबर की रचना सिद्ध नहीं, केवल कल्पित है। सितारों की जो रचना है वो सिद्ध नहीं है, वो केवल कल्पित है कि सितारों की रचना गैसों से हुई। कोई वैज्ञानिक एक तारे का पूरा जीवन नहीं देख पाया, इसलिए उसे भी सत्य नहीं मान सकते। सभी सिद्धांत कुछ पलों के प्रेक्षण हैं, पर आधारित हैं। कुछ समय का दृश्य उन्होंने देखा, जिसके आधार पर उसके ऊपर उन्होंने अपना वर्णन कर दिया। ब्रह्मांड ना बनाया गया, नष्ट भी नहीं होता। ब्रह्मांड को ना तो बनाया गया है और ना ही ब्रह्मांड नष्ट होता है, मतलब ये हमेशा था, है और रहेगा। परमात्मा भौतिक रचना नहीं करते, चेतना का पुनर्जागरण करते हैं। परमात्मा जो है वो भौतिक रचना नहीं करते हैं, वो केवल चेतना मीन्स आत्मा को ही पुनर्जागृत करते हैं। उनमें जो विस्मृति आ गई थी वो उनको स्मृति दिलाते हैं। संगम युग पर उनका आगमन पूरे विश्व का मनोसंशोधन है। संगम युग पर उनका आगमन पूरे विश्व का मन को क्या करता है, संशोधन कर देता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या टाइप करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।